हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस आपने जानवर तो बहुत सारे देखे होंगे, शेर, चीता, भालू और बहुत बहुत बड़े। आपको पता होगा कि जो ज़मीन का सबसे बड़ा जानवर है वो है हाथी, और समुद्र का जो सबसे बड़ा जानवर है वो कहलाई जाती है व्हेल। लेकिन गाइस अगर हम आपको ऐसी चीज़, एक ऐसे जानवर के बारे में, एक ऐसे प्राणी के बारे में बताएं जो इन सब को यानी व्हेल से भी 10 गुना ज़्यादा बड़ा था, यानी व्हेल को भी एक ही मुँह में वो खा जाया करता था। तो गाइज आपने उसका नाम तो सुना ही होगा, उसका नाम है डायनासोर। तो गाइज आज हम आपको डायनासोर के बारे में ही बताएंगे कि उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यानी उसका जन्म कैसे हुआ, कितने साल पहले डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे और कितने प्रकार के डायनासोर्स पृथ्वी पे थे, और किस तरीके से पृथ्वी पे से डायनासोर्स का अंत हो गया, यानी क्यों आज के टाइम पे डायनासोर नहीं, क्यों आज के टाइम पे हम डायनासोर को देख नहीं पाते, और आखिर कौन से साइंटिस्ट ने उसकी खोज करी थी डायनासोर्स की हड्डियों की। पहली बार कौन से साइंटिस्ट उसके जीवाश्मी हड्डी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 1600 के दशक में डॉक्टर रॉबर्ट प्लॉट ने एक हड्डी की खोज करी जो कि बिल्कुल मनुष्य जैसी दिखती ही नहीं थी। कोई ऐसा जानवर था जो कि समझ में नहीं आ रहा था ये कैसा जानवर है। तो उन्होंने बताया कि ये जो है मनुष्य के निचले हिस्से जैसी, यानी कि मानव के नीचे के हिस्से जैसी है। कैसे डायनासोर की खोज सन 1828 में कर्नल स्लीमन ने भी छावनी क्षेत्र में सबसे पहले डायनासोर के अवशेष ढूंढे थे। यानी कि जब देश में इस विशालकाय जीव ने नई प्रजाति के बारे में जो जबलपुर ने ही दुनिया को बताया था। जबलपुर में वो रहते थे गाइस। तो माना जाता है कि डायनासोर्स 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल के दौरान अस्तित्व में आए थे। ये वो समय था जब धरती के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। डायनासोर दक्षिण ध्रुव के क्षेत्र में पैदा हुए थे, लेकिन इन्हें ठंड पसंद थी, जिसके कारण ये उत्तरी ध्रुव की ओर चले गए। तो दोस्तों बात की जाए अगर इनके इतिहास की, तो डायनासोर ट्रायसिक काल में छोटे डायनासोर मॉर्फ पूर्वजों से उत्पन्न हुए थे। यानी कि ये छोटे डायनासोर थे, उनके पूर्वज थे उनके डायनासोर्स के, जब जलवायु कठोर और शुष्क थी। तो दोस्तों हमने आपको बता दिया है कि जो डायनासोर्स थे वो 23 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आए थे। तो सबसे पहले जो थे रोबोट ने खोज करी थी उनकी हड्डियों की। उनको हड्डियाँ मिली, लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे थे वो हड्डियाँ किस चीज़ की हैं। और उसके बाद जो वो 1828 में कर्नल थे, उनके कुछ अवशेष मिले डायनासोर्स के कुछ अवशेष मिले। तो उनको मतलब फर्स्ट टाइम पता लगा कि ये डायनासोर्स की, मतलब फिर भी उन्हें पता नहीं लग पा रहा था कि कौन सा जानवर है। और ये तुम बताओ इसके कितने प्रकार हैं। तो गाइज डायनासोर 2 प्रकार के थे, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। और गाइज इसमें भी 2-3 टाइप्स के डायनासोर थे, एक उड़ने वाले थे, एक ज़मीन पे रहने वाले थे, और एक थे समुद्र में रहने वाले। तो गाइज अब तक जो डायनासोर्स के जीवाश्म खोजे जा चुके हैं तो 900 तो विशिष्ट यानी बड़े बड़े डायनासोर के अवशेष खोजे जा चुके हैं, और जिसमें अलग 1000 छोटी मोटी प्रजाति के डायनासोर के अवशेष खोजे जा चुके हैं। तो गाइज अब हम आपको बताएंगे कि डायनासोर्स के नाम क्या क्या, मतलब कौन कौन से मुख्य डायनासोर्स के हम आपको नाम बताते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आपको बताते हैं टाइप्स ऑफ डायनासोर्स के बारे में। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जो पहले नंबर पे सींगों वाला, उसको कहते हैं हम ट्राइकेराटॉप्स। ये जो है गाइस शाकाहारी, हम शाकाहारी के बारे में बता रहे हैं। ये दूसरे नंबर पे है जिस पे लाइनिंग है, मतलब जो कांटोदार है, वो है स्टेगोसॉर्स। और जो थर्ड नंबर पे है जिसकी लंबी गर्दन है उसको कहते हैं ब्राचियोसोरस। और जो लास्ट में जो बीच वाले हैं उसका नाम है एंकिलोसोरस। ये गाइस शाकाहारी हैं सारे। अब हम आते हैं मांसाहारी के बारे में। जो सबसे टॉप पे जो बीच में है उसका नाम है ट्राइनोसोरस रेक्स। और जो तीसरे नंबर दूसरे के लास्ट में है उसका नाम है वेलोक्राइप्टर, जिसकी पूंछ लंबी है। और जो सबसे कोने में है उसका नाम है एलोसोरस। से जो लास्ट में है उसका नाम है स्पाइनोसोरस। तो दोस्तों आपने देख लिया टाइप्स ऑफ डायनासोर्स। अब हम आपको बताते हैं डायनासोर्स की मृत्यु कब हुई, डायनासोर्स का अंत कब हुआ। तो आज से लगभग 165 मिलियन वर्षों तक पृथ्वी पर रहने के बाद डायनासोर्स लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले
पहले क्रेटेशियम काल के अंत में विलुप्त हो गए, यानी ख़त्म हो गए 65 मिलियन वर्ष पहले। तो गाइज आपने देख लिया कि डायनासोर्स का अंत कितने साल पहले होता है, यानी डायनासोर्स का अंत आज से 65 मिलियन साल पहले हुआ था। यानी जब सारे महाद्वीप एक जगह थे जिसका नाम था गोंडवाना। तो गाइज इनका अंत किस तरीके से होता है, इनका अंत 65 मिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड जो पृथ्वी से टकराया तो गाइज वो इतना बड़ा एस्टेरॉयड था जिसकी रेंज 10 किलोमीटर थी। यानी वो 10 किलोमीटर का बड़ा वो पत्थर था जो पृथ्वी के गोंडवाना उससे टकराया। क्योंकि पहले सारे महाद्वीप एक ही जगह, सारी जमीन एक जगह थी, पानी सब एक जगह था, तो वो इतनी ज़ोर से टकराया जिसकी वजह से वो पूरा एक महाद्वीप यानी गोंडवाना के टुकड़े हुए, जिसके बाद 60 कॉन्टिनेंट बन गए। और वो टक्कर इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि चारों तरफ आग लग चुकी थी। डायनासोर की हड्डियाँ तक, डायनासोर्स की हड्डी होती वो उनका मांस राख हवा में उड़ गया एकदम। भाई जितनी तेज की आग लगी सब हो चुका था, सब खत्म हो चुका था। वीडियो तो तो गाइज और जो समुद्र के सतह थे इतनी तेज़ी से भूकंप आया, सारी तरफ जो वाले भर चुके थे और सब जगह आग हो चुकी थी। बस खाली सारे डायनासोर ख़त्म हो चुके थे, लेकिन जो हवा में थे वही डायनासोर बचे थे और थोड़े पानी के डायनासोर बचे थे। तो इस तरीके से डायनासोर्स का अंत हुआ था। तो गाइस हमने आपको बता दिया है कि डायनासोर्स के प्रकार बता दिए और डायनासोर्स का अंत कब हुआ था और डायनासोर की शुरुआत कब हुई थी, कौन से साइंटिस्ट ने की थी। तो दोस्तों आपने सब कुछ देख लिया है। अब आप जो कमेंट करेंगे हम उस पर वीडियो लेंगे। गाइस कमेंट करें आप, हम उसी पे वीडियो लेंगे। हाँ भाई कुछ है ना गाइज, ये जो हमने वीडियो बनाई थी दूसरे के कमेंट पे ही बनाई थी। अगर आप कमेंट करेंगे तो हम आपके कमेंट पे भी वीडियो बनाएंगे, तो जल्दी जल्दी कमेंट करें। चलिए चलते हैं गाइस घर पर। टाटा गुड बाय।